हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल की तरफ से, जिसमें 200 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, सारी ब्रांच यहां पर एलिजिबल हैं, सीएसआईटी वगैरह सब। आइए देखते हैं पूरा डिटेल प्रोसीजर क्या है। तो बीडीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप ये नोटिफिकेशन यहां से देख सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि बीडीएल एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक मिनी रत्ना कंपनी है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आती है ये। बाकी अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है, यहां पर ये जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है। जो सैलरी आपकी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लगभग 16 लाख रुपए पर ईयर की आपकी सैलरी है, यानी कि सीटीसी आपकी 16 लाख के अराउंड है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 32 पोस्ट है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में 27 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 6 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस में 4, मेटलर्जी में 1, केमिकल में 1, सिविल में 2, फाइनेंस में 5 और ह्यूमन रिसोर्स में 2। यानी कि टोटल सीट अगर मैं आपको इंजीनियरिंग की कैटेगरी में बताऊं तो मैकेनिकल में 27 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 32, इलेक्ट्रिकल में 6 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, मेटलर्जी में 1, केमिकल में 1 और सिविल में 2। इतनी सीट्स आपको इंजीनियरिंग की कैटेगरी में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कि कितनी सीट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, इन सब में कितनी सीट्स हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको और बता दूं, देखिए यहां पर आपकी जो पे इनकम है वो बहुत ही शानदार है। आपको जो स्केल ऑफ पे मिलेगा वो 40,000 से 1,40,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है, यानी कि लगभग 15.5 से 16 लाख आपकी सीटीसी होगी पर ईयर की। ठीक है, इसके अलावा आपको कंपनी में पर्क्स, बेनिफिट्स जो भी हैं वो सब मिलेंगे, सुविधाएं कंपनी में मिलती ही हैं। तो अगर हम यहां पर देखें ये कैटेगरी वाइज यहां पर बाइफर्केशन हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 27 सीट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टोटल 32 सीट्स हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 27 है, ओबीसी में 30 है, एसटी में 32 है और एसटी में 32। ये एज लिमिट आपको यहां पर गिवन है। जो टोटल सीट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें एज लिमिट कितनी है वो यहां पर आपको गिवन है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप किसी भी ब्रांच में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एससी में है तो 32 और एसटी में है तो 27, एसटी में है आप तो कुछ कैटेगरी में 32 और कुछ कैटेगरी में 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लाइक एज का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है। अब यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो हर चीज, हर ब्रांच में लगभग सेम क्वालिफिकेशन है, यानी कि या तो आपका फर्स्ट क्लास डिग्री हो या तो फिर आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो इंजीनियरिंग में। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने इंजीनियरिंग में किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेम मैकेनिकल में, सेम इलेक्ट्रिकल में, सेम कंप्यूटर साइंस में और सेम मेटलर्जी में। यानी कि फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या तो फिर 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी का लाइक अगर आपने बीटेक किया है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए और भी कोई चीज मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो यहां पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है। मैकेनिकल में भी अगर आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल है, ये सब यहां पर एलिजिबल है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल है, ये सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई डेफिनेटली आराम से कर सकते हैं। अच्छा, जो रिटन टेस्ट होगा, सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के बेस पर, यानी कि सीबीटी और इंटरव्यू के बेस पर होगा। ठीक है, जब आप पहले फॉर्म को भर देंगे फिर आपका सीबीटी होगा, उसके रिगार्डिंग आपको वेन्यू वगैरह सब मिल जाएगा। सीबीटी की बात करें तो सीबीटी जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से। और जो पार्ट 2 है उसमें 50 एमसीक्यूज होंगे जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि कुल मिलाकर आपको टेक्निकल और जनरल एप्टीट्यूड 2 चीजें यहां पर मिलेंगी। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ठीक है, वेटेज जो होगा सीबीटी का वो 85% होगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का रखा गया है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे 1:10 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये सब साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। जो सेंटर होगा वो अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में आपको मिलेगा सेंटर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। बाकी और चीजें मैं आपको बता दूं,
कि देखिए आपको डीएलएनएस अलायंसेज यानी कि डीए टीए ये सब भी मिलेगा सैलरी के अलावा, तो आपकी काफी बढ़िया स्कोप आपको मिलेगा और बहुत ही शानदार पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। आप जरूर अप्लाई करिए अगर आपका बीटेक इसमें है तो, क्योंकि बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। अब यहां पर मैं बता दूं कि और क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जो चीजें एलिजिबल हैं, जो चीजें इसमें आपके काम के लिए जरूरी हैं, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। काफी बड़ा नोटिफिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है ये। हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट डेट है देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 3 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा और 29 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। सो 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 29 दिसंबर 2025 तक चलेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी आपको 11 जनवरी मिल सकता है 2026। सो 11 जनवरी को आपका टेंटेटिव डेट हो जाएगा और 29 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। 3 दिसंबर से फॉर्म शुरू होगा, यानी कि 4 से 5 दिन बाद ये फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। इसी की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। और बाकी जो आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा, जैसे मैं आपका कमेंट देखूंगा आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप इसी मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल मेरा आपको यहां पर मिल जाएगा। देखिए ये वीडियो जो प्ले हो रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। गाइस अगर आप एजे की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको अभी दे रहा है एजे पर डबल वैलिडिटी का ऑफर, शानदार ऑफर आपको मिला है डबल वैलिडिटी का। यानी कि अगर आप 6 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 6 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा और 12 मंथ पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ का एजी का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 6 महीने यहां पर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एमसीक्यू बुक भी इसके साथ दी जा रही है। अप्लाई करना है आपको कूपन, और ये प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होने वाली है। तो आइए देखते हैं प्राइस में कितना रिडक्शन होगा। सो RMISHRA ये आपको अप्लाई करना है ये कोड, और यहां पर देखिए आपको ये 3099 में मिल जाएगा। 6 महीने के साथ 6 महीने का एजे आपको फ्री मिल रहा है, 6 महीने की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा, साथ में पीवाईपी एमसीक्यू की बुक भी आपको दी जा रही है। तो इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल करें अभी, क्योंकि अभी चल रहा है सुपर फ्राइडे सेल। तो जल्दी जल्दी एनरोल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी प्रिपरेशन को सुपरचार्ज करें। चलिए थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, हैव अ गुड डे। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच।